सामर्थ्य परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें और आपको ये समय दिया है, और उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसने हमें आज के दिन में यहाँ लेकर के आए, जबकि हम जानते हैं इस दुनिया में तमाम घटनाएं हैं, तमाम दुख है, तमाम बीमारियां हैं, तमाम परेशानियां हैं। उसके बावजूद ही परमेश्वर ने हमें और आपको जीवित रखा और हम जिंदों के बीच में खड़े हो पाएं और हम परमेश्वर को महिमा दे पाएं। यही बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें इस प्रकार का जीवन दिया है, और इसलिए हम जीवन पाने के लिए भी परमेश्वर के वचन ही है। उस जीवन के सोते के पास आते हैं, जिस सोते से हमें रात को जीवन मिलता है, वो है वचन। और जब हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जा रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने एक विषय पर विचार करना चाहता हूं। अपने जीवन में ईश्वर को चुने। जब हम इस बात के विषय पर कहते हैं कि हम अपने जीवन में एक ईश्वर को चुनने के बारे में बात करते हैं, एक चुनाव के बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर को हम कैसे चुन सकते हैं, कैसे हम चॉइस कर सकते हैं। आज बहुत से लोग जो है नाना प्रकार के चीज चुन रहे हैं, इस संसार को चुन रहे हैं, संसार के उन कार्यों को चुन रहे हैं, संसार के सारे अभिलाषों को चुन रहे हैं। लेकिन उस परमेश्वर ने हमें रात को एक ऐसा मौका दिया है कि हम परमेश्वर को चुनें, उस परमेश्वर को जो जीवित है, उस परमेश्वर को जिंदा स्वरूप में है, उस परमेश्वर को जो आने वाला है, उस परमेश्वर को जो हमारे लिए सब कुछ किया है, उस परमेश्वर को क्योंकि हमें और आपको चुनना है। दो चुनाव करना पड़ता है, संसार को चुने या प्रभु को चुने। हमें और आपको दो ही चुनाव है, इन दोनों में से एक को आपके पास आना है और एक को ही चुनना है और एक पद पे ही चलना है, एक पदों पर रहना है, एक ही स्थान पर रहना है, एक ही चीज पर रहना है, एक ही भरोसा पे रहना है, एक ही विश्वास पे रहना है, एक ही परमेश्वर पर भरोसा करना है। आपका मेरा चुनाव होना है, वरना संसार आपको जीने नहीं देंगे, संसार आपको मार देंगे, संसार आपको डुबा देंगे, संसार आपको घायल करेंगे, संसार आपको लेकर के डूब जाएगा, आपके घर परिवार समाज सबसे दूर कर देगा। एक दिन आप ही नहीं रहेंगे, तो फिर आप किसको चुनेंगे? मेरे जो जब हम जिंदा हैं तो ही परमेश्वर को हम चुन सकते हैं, मर जाएंगे तो हम किसको चुनेंगे? दाऊद कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? आने के जब कब्र में चले जाएंगे तो क्या परमेश्वर की महिमा कर पाएगी? क्या परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे? क्या परमेश्वर की प्रशंसा कर पाएंगे? नहीं। परमेश्वर हमें आपको इसलिए दिया हुआ है कि हम परमेश्वर के पास बैठे। मैं आज इसी बात के विषय पर विचार करना चाहता हूं। कुछ भी इसमें कई बातें हैं जिसे हमें आपको चुनना है। पहली बात मैं बताना चाहता हूं, मुस्कुराना चुने। मनुष्य अपने जीवन में एक मुस्कुराहट को चुनना चाहिए। और मुस्कुराहट कैसे हम चुन सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं? ईश्वर आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखे कहता है, तो वो आपके जीवन में होना चाहिए कि एक मुस्कुराहट को चुन ले। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों के जीवन में, जब छोटा सा नन्हा सा बच्चा आता है, जब वो पेट में लेटा रहता है, तब उसके चेहरे पे कितने मुस्कुराते रहता है। हम कहते हैं, क्यों हंस रहा है ये, क्यों मुस्कुरा रहा है ये है? वो बच्चे के बारे में हम कहते हैं, क्यों मुस्कुरा रहा है? क्यों? वो हो सकता है उसको सरदूत, या हो सकता है कुछ न कोई उसको दिखाई देता है, या हो सकता है उनसे कोई बातें कर रहा है, हो सकता है वो कुछ दुनिया को देख रहा हो सकता है कोई नई चीज उनके सामने आ रहा है, वो मुस्कुराते हैं। मेरे जो परमेश्वर हमें आपको भी इसी बात की विषय पर कहना चाहता है, हमें चुनना है एक मुस्कुराहट है, एक मुस्कुराहट आना चाहिए। बड़े लोग भी एक मुस्कुराहट रखते हैं। क्या मुस्कुराहट रखते हैं? जब उसे कोई अच्छी चीज मिल जाता है तो मुस्कुराते हैं, जब उसे कोई अच्छे कार्य हो जाता है तो मुस्कुराते हैं, अंदर ही अंदर मुस्कान भरा जाता है। मुझे याद है जब हमारे मिसेस का जॉब लगा था तो मेरे अंदर में बड़ी खुशी था, मुझे बहुत मुस्कुराहट आ रहा था, मैं मुस्कुराता था। मैं कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम किया,
कैसे आशीष दिया, कैसे परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ा कार्य किया है। एक मुस्कुराहट अंदर ही अंदर आता है, अंदर फील होता है। कोई भी यदि आप काम करते हैं परमेश्वर के लिए भी, तो परमेश्वर आपके जीवन में अंदर ही अंदर मुस्कुराहट देता है, मुस्कान देता है। आप खुशी से आप क्या करते हैं, गीत को गाने लग जाते हैं, गुनगुनाने लग जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो ये कोई लोग जो है आपसे पूछता है कि भाई क्या बात है, क्या क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तब आप उनसे पूछते हैं और वो फिर बता भी नहीं पाते हैं और बता भी देते हैं। कई बार ऐसे होते हैं जो है अपने अंदर मुस्कान रखे रहते हैं। मेरे जो कई बार हमारे आपके जीवन में कहता है, मुस्कुराना एक खुशबू की तरह होती है, चाहे कितनी भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। मुस्कुराहट भी जो है ऐसा ही है, अंदर आ ही जाती है, अंदर होता ही है। एक मुस्कुराहट जो हमारे जीवन में उस तरह जो है परमेश्वर हमारे अंदर में कहना चाहता है, एक मुस्कुराहट देती है। जो ये मुस्कुराहट को चुनना है, मुझे और आपको चुन लेना है ताकि हम मुस्कुराते रहें। मसीह में जब हम रहते हैं तो हमारा मुस्कुराहट बना रहता है। मसीह में रहने से हम ऐसा चीज पा जाते हैं जैसे हमने कोई खजाना पा लिया है, तो हमारे अंदर मुस्कुराहट बना रहता है। मसीह वो एक खजाना है, मसीह एक सोना है, मसीह एक चांदी है, मसीह एक हीरे और मोती है। मेरे जो इस बात की शब्द कहता है, पौलुस भी कहता है, ये सोना और चांदी मेरे लिए कूड़ा है। मेरे जो मसीह को पा लिया, हम परमेश्वर के लिए इस प्रकार से एक आशीष को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात आपके सामने इन बातों के विषय पर हम रखना चाहते हैं, खुश होने का चैन चुनना चाहिए। कई बार हम और आप जो है खुश होने के बारे में सोचते हैं, खुशी रहने के बारे में, चैन को करना चाहिए, हमें आपको खुश रहना चाहिए। कैसे खुश रहेंगे? जब हमारे परिवार में खुश नहीं है तो आप कैसे खुश रहेंगे? परिवार में खुशी होना जरूरी है, घर में खुशी होना जरूरी है। जब तक आपके जीवन में, घरों में, परिवारों में खुशियां नहीं है तो आप चैन कहां करेंगे? चैन कहां करेंगे? चुनेंगे कैसे? खुशी को चुनना जरूरी है। जब तक आप नहीं चुनेंगे, बाइबल कहती है भजन संहिता और उसका 37 का 4 पद में लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। जब आप यहोवा को अपने सुख का मूल जानेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। मनोरथ अर्थात आपके खुशियों को, आपके जीवन के सारे समस्याओं को, आपके घर परिवार के जरूरतों को, आपके जीवन में जो जरूरत है उसको क्या करेगा? पूरा करेगा। मेरे जो परमेश्वर आपके अंदर खुशी ढूंढना चाहता है, और यीशु मसीह खुशियां देने आया है, ना कि खुशियां लेने आया है। यीशु मसीह खुशियां देता है, ना कि लेता है। मेरे जो परमेश्वर हमेशा हर व्यक्ति को खुशी देना चाहता है, हर परिवार को खुशी देना चाहता है, हर समाज को खुशी देना चाहता है, हर एक तबके के लोगों को खुशी देना चाहता है। संसार में जितने भी मानव जाति हैं उन्हें खुशियां देना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर को जान सकें। और जब परमेश्वर को जानेंगे, आपके अंदर में बहुत सारी खुशी होंगी, आपके घर में खुशी होंगी, आपके परिवार में खुशी होंगे, आपके लोगों के बीच में खुशी होंगे, आपके जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि खुशियां तभी आएगा जब आप खुश होंगे, और जब आप दुखी होंगे तो आपके अंदर में खुशी कहां से आएगी? दुखी नहीं होना है, खुशी होना है, खुश रहना है। और खुश तब होता है जब परिवार खुश होता है, और जब परिवार दुख में होगा तो घर में कोई खुशी नहीं मनाएगा, कोई खुशियां नहीं रहता है, किसी के घर में खुशी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपके घर में, यदि हम खुद खुशी में हैं और परिवार में खुश है, तो हमारा घर खुशहाल है। और इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, देखो ये घर क्या है, कितना खुशहाल लगता है, कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है, कितना बहुत बढ़िया लगता है, और खुशियों से भरा रहता है, आनंदित रहता है। पौलुस कहता है, मैं प्रभु से कहता है, प्रभु मैं सदा आनंदित रहता हूं।
फिर मैं कहता हूं आनंदित रहता हूं। क्यों कहता है? इसलिए खुशियां हमारे जीवन में रहता है। खुशियां छिन जाए, निराशा भर जाए, निराशा आएंगे। आज कितने आत्महत्या हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। तमाम घटनाएं आपको देखने को मिलेगा। मेरे जो परमेश्वर हमें और आपको खुशी देने के लिए आया, ना कि दुखी रखने के लिए, ना दुख में रहने के लिए। परमेश्वर इस प्रकार से जो है खुशियां देना चाहता है। तीसरी बात, प्यार से या प्रेम से रहना चाहिए। हमें आपको प्यार से रहना या प्रेम से रहना चुनना चाहिए। जब तक हमारे घर में, हमारे परिवार में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, हमारे और आपके जीवन में जो है कोई भी काम नहीं हो पाता है। क्योंकि बाइबल इस बात की ईर्षा पर कहता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें आपको मिलता है, क्या लिखा हुआ है? पहला पत्रस उसका 1:22 पद को पढ़िए। क्योंकि यहाँ पर हमें आपको ये बातें हमें मिलता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम प्यार से रहना चुने। तो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तन मन लगा करके अधिक एक दूसरे से क्या करो? प्रेम रखो। मेरे जो परमेश्वर हमें आपको प्यार देता है। प्यार का मतलब यही है कि हम और आप जो है तन और मन लगा करके क्या करना है? प्यार देना है। जब तक हम प्यार नहीं देंगे तो हमारे और आपके जीवन में जो है एक चुनाव जो है गलत हो जाता है। प्यार का चुनाव गलत हो जाता है, प्रेम का चुनाव गलत हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और प्रेम हमें आपको परमेश्वर से जोड़ता भी है। क्योंकि किस प्रकार से जोड़ता है? बाइबल इस बात को बताता है। यहां लिखा हुआ गलती उसका 5:14 में, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह भी एक बात कहता है कि परमेश्वर हमें आपको कहता है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने समान। परमेश्वर इस चीज को हमारे और आपके जीवन में जोड़ता है। प्रेम हमें आपको प्यार से रहना, परिवार में भी, पड़ोस में भी और समाज में भी, हर जगह। जब तक हमारे और आपके जीवन में प्रेम नहीं, प्रेम हमारे जीवन में, इस बात की खबर चुनना जरूरी है, चुनाव करना है। मेरे जो हम जब तक ऐसे चीजों को नहीं चुनेंगे, हमारे और आपके जीवन में काम नहीं हो पाता है। और लिखा हुआ है पत्रस उसका पहला पत्रस उसका 4:8 में, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप भी देता है। अनेक पापों को जो है क्या कर देता है? प्रेम ढांप भी देता है। मेरे जो हमारे आपके जीवन में जो है प्रेम ही बनाता है, परमेश्वर के साथ में वो एक प्यार ही बढ़ाता है। जब तक हमारा प्रेम परमेश्वर से नहीं है, जब तक हमारा प्यार जो है परमेश्वर से नहीं है, तो हम जो है दूसरों को कैसे प्रेम दे पाएंगे? दूसरों को हम कैसे प्रेम सिखा पाएंगे? हम दूसरों को कैसे प्रेम के बारे में बता सकेंगे? प्रेम हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर सिखाना चाहता है। और बाइबल कहती है, मरकुस उसका 12:31 में भी लिखा हुआ है, और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। यानी कि परमेश्वर ये भी कहता है, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। प्रेम को हमको चुनना है। बाइबल में इसके बारे में बहुत सारे हैं, प्रेम के बारे में, जो मैं आपको ज्यादा नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में बहुत सारी बातें बताना चाहता है। चौथी बात, परमेश्वर का वचन कहता है एक विनम्र होना चुने। चौथी बात यह भी है कि हमें विनम्र होना भी चुनना है। और किस प्रकार के विनम्र है? बाइबल हमें इस बात को बताना चाहता है। कुलुसियों के पत्री उसका 3:12 को पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है? इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हाँ, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करना, इस चीज को चुनना है। सबसे पहली बात है बड़ी करुणा को चुनना है।
विनम्रता में हमारे और आपके जीवन में ये चीज आता है, वो है करुणा, और लिखा हुआ है भलाई, और लिखा हुआ है दीनता और नम्रता और सहनशीलता। ये 5 बातें जो है हमारे सामने आता है कि इसको भी चुनना है। जब तक हम इसका चुनाव नहीं करते हैं, मेरे जो परमेश्वर हमें आपको एक चुनाव देता है, इसलिए हमें आपको चुनना भी पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है और परमेश्वर की बातें हमारे आपके जीवन में हैं, और हम परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ में रहते हैं। जब तक हमारा और आपका चुनाव, या हम चुने ना मेरे जो हम अपने जीवन में क्या चुन रहे हैं, ये इस बात को सबर महत्व रखता है। या संसार को चुन रहे हैं या इन चीजों को चुन रहे हैं। यदि हम इन चीजों को चुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर में और बढ़ते चले जा रहे हैं, परमेश्वर के साथ में हमारा मेल हो रहा है, परमेश्वर के साथ में हमारा मिलाप हो रहा है, परमेश्वर के साथ में हम एक अच्छे कार्य में बढ़ रहे हैं। नहीं तो हम और आप जो है इसी प्रकार से रहेंगे। 5वीं बात है, एक धैर्य रखना चुने। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपने जीवन में चुनाव में भी जो है एक धैर्य रखना चुनना है। जब तक हम इसके बारे में हम बातें नहीं करेंगे, तब तक हम जो है कैसे अपने आप में धैर्य रख सकते हैं। भजन संहिता उसका 37 का 7 पद पढ़िए, क्या लिखा हुआ यहाँ पर। भजन चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस सब मनुष्य के कारण ना कोड़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धैर्य से उसका आश्रय रख, उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। मेरे जो परमेश्वर इसलिए कहता है कि धैर्य से उस पर आश्रय, धैर्य के साथ आश्रय हमारा होना चाहिए। किस पर? परमेश्वर पर। धैर्य रखना सीखना है। हम धैर्य नहीं रखते हैं। आज के दुनिया में कोई धीरज नहीं रखता है, कोई धैर्य नहीं रखता है। हर कोई को चाहिए जल्दी, हर कोई को चाहिए जल्दी काम, हर कोई को चाहिए जल्दी। आज ही बहुत से मैसेज भेजते हैं, तो मैं देख रहा था, पहले जमाने में कितने लोगों के पास समय होता था और वो बहुत खेलने कूदने में समय बिता देते थे, इतना समय होता था। लेकिन आज लोगों के पास एक समय नहीं है कि हम थोड़े से समय में परमेश्वर के पास बैठ सकें। थोड़ा समय भी नहीं हो पाता है कि खेल ले, थोड़ा समय नहीं होता है कि कहीं घूम ले, कोई समय नहीं हो पाता है। लेकिन उस समय इतना समय होता था, पूरे दिन लोग खेलते कूदते जीवन बिता देते। समय मेरे जो धैर्य भी रखना इसी बात को कहता है। जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे, तब तक हमारे आपके जीवन में काम नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आश्रय रखना है इस पर। मनुष्य के कारण ना कुड़। देखिए, बहुत से लोग मनुष्य के कारण से कूड़ते हैं, एक दूसरे के कारण से कूड़ लें, मत कूड़, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। जो इस प्रकार से यदि कोई सफल व्यक्ति दिखाई दे रहा है, हम कूड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति के पर किसी के जलन कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मत कूड़। कूड़ने वाला कूड़ रहा है, कूड़ने दीजिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है न, क्या कहता है परमेश्वर का वचन में? यहाँ लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर के वचन में कई बार हम देख पाते हैं और समझ पाते हैं। मैं जो परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, वह सब बातें सह लेता और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। परमेश्वर का वचन इस बात को भी बताना चाहता है, वो सब बातों में जो है क्या करता है? धीरज धरता है, सब बातों को सह लेता है और सब बातों पर प्रतीति भी करता है। कई बार हम प्रतीति कर लेते हैं, कई बार विश्वास कर लेते हैं, किसी का व्यक्ति कोई भी आता है हम ऊपर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इसलिए विश्वास कर लेते हैं क्योंकि हम मसीह के साथ में रहते हैं, मसीह में रहते हैं, इसलिए विश्वास कर लेते हैं। हमें क्या मालूम जो मसीह में नहीं है वो लोग हमें धोखा दे रहा है, हमें सता रहा है, हमें कुछ कर रहा है, ये हमें हमारे विश्वास पर जो है उसका ठट्ठा मजाक उड़ा रहा है। हमें क्या मालूम?
लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हम तो सह लेते हैं, जैसा यीशु मसीह ने सब पर भरोसा किया और सह लिया और क्रूस की मृत्यु सह लिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए भरोसा किया। किस पर भरोसा किया? यहूदा इस्करियोती पर भरोसा किया कि वो मेरा चेला रहेगा। 3.5 वर्ष तक रहने के बाद भी यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। भरोसा टूट गया। समय के अनुसार से इस काम को करते हैं तो लोगों का भरोसा टूट जाता है। मेरे जो परमेश्वर हमें आपको इसी बात को सिखाता है, तो किसी पर जो है इस प्रकार के कार्य मत कर, किसी के लिए कूड़ मत, लेकिन सह ले और सब बातों पर आशा रख, सब बातों में धीरज धर। सब बातों में हमें आपको क्या करना चाहिए? धीरज धरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, एक धैर्य रखना चुनना है। जब तक हम धैर्य रखना नहीं चुनेंगे, हमारे जीवन में धैर्य नहीं आएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी भी काम के लिए हम जल्दी कोई काम ना करें। जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है और कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, कभी भी आपको दुर्घटना में ला सकता है, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है दुर्घटना का सामना कर सकता है। मेरे जो परमेश्वर हमें आपको कहता है, धैर्य चुनना। छठवीं बात, दयालु और सबसे बढ़कर बनना चुने। परमेश्वर हमें आपको कहना चाहता है, दयालु और सबसे बढ़ करके या महान बने या बड़ा बने। परमेश्वर हमें इस बात की ओर बताना चाहता है। जब हम इन वचन को देखते हैं, भजन संहिता उसका 15 पद में, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यानी कि परमेश्वर तो दयालु है, परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर तो हमारे और आपके ईर्ष्या पर दया करता है, वो दयावंत है। यदि दया नहीं करता तो मैं और आप बचते नहीं, मेरा बचाए नहीं जाते हैं, मेरे आपके जीवन में कोई भी काम नहीं होता। परमेश्वर दयालु, दयालु कई बार परमेश्वर का वचन में आए हैं। भजन संहिता से लेकर के नीति वचन और कई जगह पे जो है परमेश्वर का वचन आए हैं। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात के विषय बताना चाहता है। जब हम इनमें देखते हैं परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के वचन पर हम विचार करते हैं, तो हमें आपको पता चलता है दयालु बनना, दयालु को चुनना, जो कि परमेश्वर दयालु है। हमारा प्रभु यीशु मसीह दयालु है, हम पर दया किया है, हम पर करुणा किया है। मेरे जो परमेश्वर की दया हमारे जीवन में बनी है। नीति वचन उसका 22 का 9 पद में लिखा हुआ है, दया करने वालों पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। देखिए, दया करने वालों को फलती भी है। यदि आपने किसी पर दया किया है, किसी को आपने दिया है, जैसे कहते हैं अपनी रोटी में से देना है। हम और आप जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मांगा और उसने अपनी रोटी में से दे दिया। जानते हैं ना, एलिया। सारपत की विधवा के यहां एलिया पहुंचा और एलिया वहां पर क्या कर रहा था? पानी पीने के लिए उनके पास कहा, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। और जैसे वो विधवा अंदर जा ही रही थी, तो ही कहने लग गए कि एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी लेते आना। तब उसकी आवाज आई और वो कहने लगे कि मेरे यहाँ मुट्ठी भर आटा है, कुप्पी भर तेल है, हम इसे खाएंगे और मर जाएंगे। फिर भी वो क्या कहता है? पहले मुझे देना। देखिए क्या कह रहा है, पहले मुझे देना। उसकी दया देखिए, उसकी दयालु देखिए। उसने कहा ठीक है, वैसे भी हम मर रहे हैं, किसी को दे करके मरे। किसी को दे करके मरने से ज्यादा अच्छा हमारे जीवन में और कुछ नहीं है, इसलिए उसने उस रोटी को दे दिया। और बाइबल बताती है जैसे रोटी उसने खाए, उसकी कुप्पी में जाकर के देखे तो फिर से आटा बढ़ गया। परमेश्वर की आशीष। और यहां पर भी परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, दया करने वालों पर आशीष फलती है, फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से क्या करता है? देता है। आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप दे दीजिए, दे दीजिए। मेरे जो मैं एक बार साधु किशन सिंह का किताब पढ़ रहा था, उसमें इसी प्रकार से था।
एक बार किसी ने उससे मांगने के लिए आया। साधु किशन सिंह इस बात के ईश्वर सोच रहा था कि मेरे पास तो पैसा है नहीं। उसने अपने बहन से बोला, शांता कौर से कहा, देखिए बहन कुछ पैसा है। उन्होंने जा करके देखा, कहीं नहीं है। उसने बाइबल में ढूंढा, उनको बाइबल में से कुछ रुपया निकला, उसे उठा करके उसने दे दिया। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसने ढूंढा और ढूंढने के बाद उसमें से बाइबल से निकल आया। उनके पास क्योंकि बाइबल ही रहता था और कोई चीज नहीं रहता था, कोई धन संपत्ति नहीं रहता था, या कहीं धन रखते नहीं है, ना उनको कोई देने वाला। वो उस दिन आपको मालूम है, वो 7 दिन से वो खुद नहीं खाए थे, 7 दिन से भूखे और प्यासे थे। एक ऐसे जगह पर गए हुए थे, एक ऐसे गांव में गए हुए थे जहां प्रचार किया, प्रचार करके आते थे और खाली पेट रहते थे। किसी ने आकर के ये नहीं पूछा कि तूने क्या खाया है। जैसे उसको देने के बाद जब वो चले गए, तब पता चला एक बालक आया और कुछ खाने का सामान लेकर आए और उसे दे करके चला गया। जो पैसा उसने दिया उसके बाद उसके घर में आ गया आशीष, उसको मिल गया। और परमेश्वर जानता था, क्योंकि वो 7 दिन से खाया हुआ नहीं था, भूखे और प्यासे थे, कोई पड़ोस वाले पूछने वाले नहीं थे। मेरे जो ऐसे समय में परमेश्वर मदद करता है, परमेश्वर मदद करता है दयालु बनना है। जब तक हम दयालु नहीं बनेंगे तब तक हम इस प्रकार से जो है आशीष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 7वीं बात, लास्ट, एक आशीर्वाद देने वाला चुने, एक आशीर्वाद देने वाला चुने। हम कैसे एक दूसरे को आशीष दे सकते हैं? बाइबल में लिखा है उत्पत्ति उसका 12:3 में, जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। यानी कि परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि जो कोई तुझे आशीष देता है, मैं स्वर्ग से उसे आशीष दूंगा, उस व्यक्ति को आशीष दूंगा जिसने तुझे आशीष दिया है, जिसने तुझे आशीष दे रहा है। मेरे जो परमेश्वर हमें और आपको इस प्रकार के आशीष देने के विषय पर कहता है। उत्पत्ति उसका 14:19 में भी इस प्रकार से लिखा है, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, मलकीसिदक नाम एक व्यक्ति है जिन्होंने आकर के यह आशीर्वाद दिया। किसे? अब्राहम को। मेरे जो परमेश्वर इस प्रकार के आशीष देना चाहता है, इस प्रकार के आशीष लोगों को देना चाहता है। उसने एक बड़ा कारनामा किया था, एक बड़ा काम किया था, उससे खुश होकर के वो आशीष देने के लिए आया। और बड़ी काम, मैं इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में मलकीसिदक के बारे में कहा गया है। मलकीसिदक को अर्थात प्रभु का रूपक भी कहा गया है। भजन संहिता 129:8 यहां लिखा हुआ है, हम तुमको यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। अब देखिए यहां पर हम तुमको यहोवा के नाम से क्या देते हैं? आशीर्वाद। किसी भी व्यक्ति को हमें रात को जो है आशीर्वाद देना चाहिए। बाइबल भी कहता है जिस घर में गए हो उस घर में जाते समय एक आशीर्वाद देता है। एक आशीर्वाद देना जरूरी है। और परमेश्वर से हम कहें तेरा घर में कल्याण हो, तेरे घर में आशीष हो, तेरे घर फले, तेरे घर फूले, तेरे घर में आशीषों से भरे। ये आशीर्वाद कौन देता है? जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, और जब आपके जीवन में एक अच्छा कार्य होता है तो हम उस घर को जो है आशीष से भर देते हैं। और परमेश्वर से आशीष, मर जाने के बाद परमेश्वर आशीष देता है, या रहने के समय में भी आशीष देता है, या कई समय के बाद आशीष देता है, या उसी घड़ी आशीष देता है। कभी भी आशीष मिल सकता है। परमेश्वर को हम देख सकते हैं कि वो कैसे आशीष हमारे और आपके जीवन में देता है। हम इस प्रकार से जो है परमेश्वर के वचन में से हम देख पाते हैं। हम इस प्रकार से 7 बातें चुनना है। मेरे जो परमेश्वर के सामने हमें रात को चुनना है, ये बन सके। मेरे जो परमेश्वर इस प्रकार की आशीष देता है, इसलिए हमें इन 7 चीजों को चुनना जरूरी है। जब तक हम अपने जीवन में ये चुनाव नहीं करेंगे,
वरना संसार हमें आपको जीने नहीं देगा। संसार आपको मार, संसार आपको डुबा देगा, संसार आपको ले चलेगा। है जो हमें आपको परमेश्वर पे अपने आप में चुनना है। इसलिए बाइबल के हमें इस किताब में से मिलता है। और जब हम इसे देखते हैं अपने जीवन में ईश्वर को चुने, तो जब हम ईश्वर को चुने तो हमें आपको चुनना चाहिए। और ये 5-7 बातें हमें आपको चुनना है। मुस्कुराना भी चुनना है। बड़ी बात होता है मुस्कुराना, है। हर कोई नहीं मुस्कुरा पाते हैं, लेकिन मुस्कुराना भी चाहिए। कभी कभी हम भी नहीं मुस्कुरा पाते, लेकिन परमेश्वर कभी कभी हमें आपको मुस्कुराना सिखा भी देता है। आप भी कभी कभी नहीं मुस्कुरा पाते होंगे, लेकिन कभी कभी आपको मुस्कुराना सिखा देता है। परमेश्वर हमें आपको सिखाता है, खुश होना भी सिखाता है, प्यार से रहना सिखाता है। परिवार में देखिए प्यार नहीं होता है, हमेशा क्लेश होते रहता है, क्लेश क्लेश क्लेश, मार पीट। प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, मार पीट चलते रहता है। जो हमें आपको इन सब चीजों से बचना। परमेश्वर हमें आपको कहना चाहता है ये सारे काम परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान जीवित और पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह। आप सब शक्तिमान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह, तू अद्भुत और सामर्थ्य और दया अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। हम तेरी महिमा तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह के तूने पिता परमेश्वर हमारे बीच में अपना काम किया प्रभु जी। अपने पवित्र आत्मा से बात किया पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा के द्वार से हमारे बीच में काम किया है प्रभु जी। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपसे आशीष मांगते हैं प्रभु जी। सच में खुदा यीशु मसीह अपने जीवन में ईश्वर को चुने, और जब हम एक अच्छा चुनाव करते हैं, ईश्वर को चुनते हैं, तो संसार हमारे जीवन से दूर रहता है, संसारिकता हमारे जीवन से दूर रहता है। प्रभु जी हम तेरी ओर बढ़ने पाए और तेरी महिमा करने पाए। खुदावन हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। एक मुस्कुराना भी चुनना है, हम अपने जीवन में खुश रहना चुनना है, हम अपने जीवन में प्यार करना चुनना है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ये सारी बातें प्रभु तो हमारे जीवन में करना चाहता है। कई ऐसी बातें जो है तो हमारे जीवन में रखना चाहता है प्रभु जी, हमें देना चाहता है परमेश्वर, हमें नम्र बनाना चाहता है परमेश्वर, हमें विनम्रता को भी चुनना है परमेश्वर। तेरे साथ में हमें बढ़ना है पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन यीशु मसीह तेरे साथ में हमें रहना है पिता परमेश्वर। धैर्य को भी चुनना है पिता परमेश्वर, दयालुपन को चुनना है पिता परमेश्वर, दूसरों को आशीर्वाद देना चुनना है प्रभु जी। ये सारे कार्य प्रभु परमेश्वर तू हमें सिखाता है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये आशीष परमेश्वर तूने हमारे जीवन में दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये आशीष हम दूसरों को बांटने वाले हो सके प्रभु जी। ये आशीष जो तूने आज हमें दिया परमेश्वर, और जो लोग आज वीडियोस को सुनने वाले हैं प्रभु जी, उन लोगों को भी प्रभु जी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो दूसरों को भी यही संदेश, यही बातें लोगों को सिखाने वाले हो सके, लोगों को बताने वाले हो सके, लोगों को समझाने वाले हो सके, लोगों को प्यार जगाने वाले हो सके। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह खुश रहना सीखे, वरना संसार आपको जीने नहीं देंगे, शैतान आपको डुबा देंगे, शैतान आपको मार देंगे, शैतान आपको घायल करेंगे, शैतान आपको परमेश्वर से दूर करता चला जाएगा। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बंदों को, अपने विश्वासियों को, अपने भाई और बहनों को, अपने छोटे बड़ों को परमेश्वर हर एक को प्रभु जी अपने प्रेम में लेकर के चल रहा है परमेश्वर, और आगे भी ले चले प्रभु जी। हम चाहते हैं और भी लोग आगे बढ़े, और भी लोग तुझे पहचाने, और भी लोग जाने और तेरे साथ में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके प्रभु जी। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इस घर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि प्रभु जी इस घर में तूने लेकर के आए, इस घर के लिए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ जितने भाई बहन बैठे हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हर परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं। प्रभु जी तू आशीष दे प्रभु जी, और हम सब आशीष पाएं और तेरे साथ चले और तेरी महिमा करे परमेश्वर, और ये वचन हमारे लिए एक आशीष का कारण बने प्रभु जी, और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते खुदा यीशु मसीह इन तमाम बातों में प्रभु तू हमारी सहायता करना। तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर, तूने हमारे लिए प्रभु जी अद्भुत काम किया प्रभु जी, आश्चर्य कर्म किया है, सामर्थ्य काम किया है परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर निराशाओं में परमेश्वर हमें आशा दिया है प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
तो हमारे जिंदगी में पिता परमेश्वर बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम किए हैं। परमेश्वर हम तुझे भूलने ना पाए और प्रभु तेरे साथ में चलने पाए। छोटे बड़े बहुत सारे आशीष दिए हैं परमेश्वर, इसलिए पिता परमेश्वर हम एक दूसरों को आशीष देने वाले बनते हैं। प्रभु जी हम श्राप देने वाले नहीं हैं परंतु आशीष देने वाले बनते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ करके श्राप नहीं दिया परंतु उनको आशीष दिया और उन्हें क्षमा किया। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे जो हमारा जब प्रभु क्षमा कर सकता है हम और आप क्षमा करते हैं। हमारा प्रभु इस बात की सबर सिखाता है, हमें रात को सिखा रहा है ताकि हम भी एक दूसरों को इसी प्रकार से हम संतावना और तसल्ली दे सके और हिम्मत दे सके और उन्हें बढ़ा सके और मसीह में मजबूत कर सके और परमेश्वर के लिए उन्हें खड़ा कर सके। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने सारी आशीष हमारे जीवन में दिया है। जितने भी हैं हम यहाँ हम सबको आशीष दिया, घर परिवार को तू आशीषों से भरे, तेरी महिमा कर सके। तेरे हाथों में सौंप देते हैं धन्यवाद के साथ। यीशु मसीह के जीवित पुत्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन।